नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हैं इकबाल टीवी के साथ और हम आपका ध्यान एक खास खबर की तरफ दिला रहे हैं जो खबर हम सबको, पूरे देश को प्रभावित कर सकती है। हम जानते हैं कि कुछ दिनों बाद क्रिसमस का त्यौहार है और ये पहली बार देखने में आ रहा है कि नेशनल मीडिया के ऊपर कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि कुछ लोग जो सड़कों पे सेंटा क्लॉज की ड्रेस बेच रहे हैं, गरीब लोग, उनको रोका जा रहा है। कुछ स्कूलों में ऐसे फरमान जारी किए जा रहे हैं कि वो सेंटा क्लॉज की ड्रेस किसी बच्चे को तब तक ना पहनाए जब तक उसके माँ बाप से वो परमिशन ना ले ले। ऐसी ही ये गर्म हवा हमारे शहर में कब पहुंची पता ही नहीं चला। हमारे यहाँ भी एक चर्च है जहाँ सालों से क्रिसमस मनाई जाती है। उस चर्च के बिल्कुल सामने, और पता ही नहीं चला कि उस चर्च के सामने कब चुपचाप किसी ने भगवा झंडे लगा दिए। उस चर्च के साथ ही किसान चौक है, पूरे किसान चौक पे वो झंडे आज लगे हुए हैं। और फिर एक पोस्टर सामने आया जिसमें मैं आपको दिखाता हूँ कि जिसमें लिखा है कि वहाँ जो चर्च के सामने जो पार्क है, क्रांतिवन पार्क, उस पार्क में बलिदान दिवस मनाया जाएगा। उस पोस्टर के ऊपर स्वामी श्रद्धानंद जी की तस्वीर लगाई गई है। और हम आपको ये बता दें कि स्वामी श्रद्धानंद जी एक महान शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी और आर्य समाज के स्वामी थे। स्वामी जी का बचपन का नाम मुंशी राम था। संन्यास लेने के बाद उन्हें ये नया नाम मिला और उनका बहुत योगदान है शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य उसमें। वो धर्मांतर के बड़े विरोधी रहे हैं। और हरिद्वार में आज जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय है, ये उन्हीं की देन है। और फिर 23 दिसंबर 1926 में एक युवक ने उनका कत्ल कर दिया। डेट 23 दिसंबर है, लेकिन इस पोस्टर पे ऐसा लिखा गया कि बलिदान दिवस 25 दिसंबर को मनाया जाएगा। ये पोस्टर लेकर एक और धार्मिक स्थल पर ये लोग गए और वहाँ उनको इनवाइट किया। कहा गया कि वहाँ पर हम लोग बलिदान दिवस मना रहे हैं छोटे साहिबजादों का, क्योंकि आजकल छोटे साहिबजादों की शहादत के दिन चल रहे हैं। लेकिन उस पोस्टर के ऊपर छोटे साहिबजादों से संबंधित कुछ बात थी नहीं। फिर एक और पोस्टर सामने आया जिसमें बलिदान दिवस की जगह हिंदू शक्ति संगम कहा गया कि 25 को क्रांतिवन पार्क में सभी वही संस्थाएं, वही नाम, वही नंबर। और इसके बाद फिर एक तीसरा पोस्टर जो है सामने आया, जो कि शहर के कई बड़े बड़े चौकों पे लगा हुआ है। इसमें, इस पोस्टर में छोटे साहिबजादों की तस्वीर है और इसमें एक और शब्द जोड़ा गया कि वहाँ पर क्रांतिवन पार्क में सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ व महायज्ञ होगा। अब ये क्यों बार बार बदला जा रहा है, ये अपने आप में एक सवालिया जवाब है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि जो लोग कोई भी प्रोग्राम कर रहे हैं उसको ऐसे कैसे बदल रहे हैं और क्या मंशा उसकी है। इस संबंध में कुछ जागरूक लोगों ने इकट्ठे होकर जब एसपी से संपर्क किया तो एसपी ने स्पष्ट किया कि हमसे ऐसी कोई परमिशन नहीं मांगी गई और अगर कोई मांगेगा तो हम देंगे नहीं, और ऐसा कोई प्रोग्राम को होने भी नहीं देंगे जो देश के हित में ना हो। वही संस्था के लोग जब नगर निगम में गए ये बताने के वहाँ ऐसे ऐसे कुछ लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, ये झंडे लगे हुए हैं, तो उन्होंने भी कहा कि हम उन्हें उतरवा देंगे। अब कब वो पोस्टर उतारे जाएंगे, क्रिसमस से पहले उतारे जाएंगे या बाद में उतारे जाएंगे, ये बड़े ही दिलचस्प और देखने वाली बात होगी। चलो हम अब देखते हैं कि कहाँ चर्च के सामने कैसे पोस्टर लगे हैं, फिर हमें थोड़ी और समझ आ पाएगी।
किस लिए मीटिंग रखी, किसने रखी, क्या? आज मीटिंग ये थी जी कि 25 तारीख को क्रिसमस डे है और इसी दिन जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने पोस्टर वगैरह लगाए हुए हैं, सोशल मीडिया पर प्रचार कर रहे हैं कि वो चर्च के सामने, हिसार का एक ही चर्च है मेन, इसके सामने क्रांतिमान पार्क में वो हनुमान चालीसा का पाठ रखेंगे या कुछ और एक्टिविटी करेंगे। तो ये ना नफरत फैलाने वाली, दंगों की पोजीशन लाने वाली एक्टिविटी है कि 25 दिसंबर को क्यों करना है। नंबर एक बात तो ये होगी। दूसरी बात ये कि क्रांतिमान पार्क क्यों मिला है तुम्हारे को। तो हमारा ये मानना है कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल तो है नफरती संगठन, लेकिन जो बच्चे इसमें इन्होंने इस्तेमाल किए हैं वो हमारे लोकल बच्चे हैं, तो वो बच्चे गलत रास्ते पे ना जाएं। तो आज हमने 3 फैसले किए हैं। एक तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने का, हम लोग एसपी से मिले हैं क्योंकि लैंड ऑर्डर की जिम्मेवारी उनकी है, तो उन्होंने कहा मैं उनको यहाँ नहीं करने दूंगा ऐसी कोई एक्टिविटी, पूरी फोर्स रहेगी। दूसरी बात ये थी कि नगर निगम के अंडर आता है ये एरिया, तो हम नगर निगम कमिश्नर से मिले हैं, उसने कहा है कि ये बैनर वगैरह मैं हटवा दूंगा, झंडे वगैरह जो भी हैं, और ना इन्होंने परमिशन मांगी है, यदि परमिशन मांगेंगे देंगे भी नहीं हम। तो एक तो ये काम किया है। दूसरी ये है कि कैमरी गांव के मंदिर में कोई फैसला हुआ था, तो कैमरी गांव की पंचायत से वहाँ के लोगों से बात करेंगे भी तुम्हारे बच्चे गलत रास्ते पे क्यों जा रहे हैं, कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का काम ही लोगों को मरवाने का है, तो तुम तो तुम्हारे बच्चों को संभालो। और तीसरी बात यह है कि 25 दिसंबर को हम हिसार के कई लोग यहाँ फिजिकली प्रेजेंट रहेंगे कि यदि ये कोई बदतमीजी करते हैं तो उनका इलाज करने के लिए। तो ये 3 फैसले किए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जिला प्रशासन अपनी ड्यूटी ठीक से निभाएगा और सरकारें अपना राज धर्म निभाएंगी और ऐसा कोई भी काम नहीं करने देगी जो आपसी भाईचारे को बिगाड़े या देश की एकता और अखंडता पे आँच आने दे। धन्यवाद। हम आपसे भी अपील करेंगे कि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी घटना हो रही है तो उससे सुचेत रहिए। धन्यवाद।